हाय क्यूटी, सो आई एम बैक तुम लोगों की फॉर यू पेज पे, वो भी रात के 2-3 बजे। आई होप सो। मुझे तुम लोगों को डराना बहुत ज्यादा पसंद है। बाय द वे गाइस, इस स्टोरी के अंदर मैं एक रेफरेंस पिक ऐड करने वाली हूँ। सो मैं तुम लोगों को पहले ही वार्निंग दे रही हूँ कि इस स्टोरी के अंदर रेफरेंस पिक है। अगर तुम लोग रात को नहीं सुनना चाहते तो इसको सेव कर लो, सुबह सुन लेना। एंड ऑनेस्टली मैं 2-3 दिन से तुम लोगों को बहुत मिस करी थी। मैंने बाकी जो स्टोरीज पोस्ट करी हूँ वो मैंने पहले ही 1 हफ्ता पहले शूट करके रखी हुई थी, तो मेरे पास बक बक करने के लिए कोई भी नहीं था। बट आई रियली मिस्ड यू गाइस। और मैंने अपने सेकंड अकाउंट पे भी पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो वहां पे भी जाके स्टोरी सुन लेना। अब हम इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं और इसके लिए तुम लोगों के पास चाय होनी चाहिए। चाय पकड़ो एंड लेट्स स्टार्ट। तो जिस लड़की ने मुझे स्टोरी शेयर की है, शी इज माय फॉलोअर एंड उसका नाम है सबीहा। तो सबीहा ने कहा कि स्टोरी स्टार्ट होती है तब जब वो 15 साल की थी। जब ये 15 साल की थी तो एक्चुअली इसके बाबा जो थे ना वो पहले गांव में रहते थे। लाइक इसकी पूरी फैमिली, इसकी मामा ये और इसके बाबा गांव में, इनकी जो दादों की हवेली थी, दादों के साथ रहते थे सब। लाइक जॉइंट फैमिली सिस्टम था, ठीक है। लेकिन उसके बाद इसके जो बड़े भाई थे उनको बाहर जाना पड़ गया, और फिर इसके बाबा ने भी सोचा कि ये लोग शहर वाली साइड पर जाते हैं, वहां पर जाकर वो भी कोई काम करेंगे एंड यहाँ से बस निकल जाते हैं, ठीक है। और ताकि आगे जाके ये भी अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सके सब। लाइक वहां पर इसकी बेस बने, कॉलेज में एडमिशन ले, उसके बाद जाए यूनिवर्सिटी, तो लाइफ पूरी सेट हो जाएगी इसकी भी। और लाइक उन्होंने ना एक घर रेंट पर ले लिया शहर के अंदर, और ये लोग वहां से पूरी तरह शिफ्ट हो गए शहर में और वहां पर रहने लग गए। अब इसने कहा कि वो घर जो था नॉर्मल था, कोई इतना बड़ा नहीं था और इतना छोटा भी नहीं था। उसके अंदर 3 बेडरूम्स थे और नॉर्मल घरों की तरह ही उसका स्ट्रक्चर था। अब इसके बड़े भाई का एक रूम था जो वो बाहर जा चुका था, तो वो जो रूम था वो खाली कर दिया था। लाइक उसके लिए रखा हुआ था कि जब कभी आएगा वो उसमें रहेगा। इसके पेरेंट्स का एक रूम था, और जो तीसरा बेडरूम था वो जो सबसे अलग था कोने में, वो इसका था। इसने बेडरूम भी वही चूज किया जो सबसे अलग था, ताकि लाइक ये सुकून से अपना टाइम गुजार सके वहां पर। इसने कहा कि इसे सोशल एंजाइटी थी तो ज्यादा बाहर नहीं जाती थी। गर्ल अस क्या मतलब कि मैं भी ज्यादा बाहर नहीं जाती, ट्विंस ओके। तो इसने अपनी मम्मा को कहा कि इसका स्कूल में एडमिशन करवा दें, और कुछ दिन के अंदर अंदर इसका एडमिशन हो जाता है। तो ये पहला हफ्ता घर के अंदर इनकी सेटलमेंट में गुजर गया। दूसरे हफ्ते के अंदर इसके बाबा उनको ना थोड़े दिनों के लिए अपने दोस्तों के साथ जाना था ट्रिप पर, तो वो वहां पर चले जाते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो घर में पीछे सिर्फ इसकी मम्मा और ये थी। अब ये जो थी ये अपनी मम्मा के साथ पहले काम करवा रही थी किचन के अंदर। उसके बाद इसकी मम्मा जो है ना वो अपने रूम में चले गई नमाज पढ़ने के लिए, और ये जो है ये अपने रूम में आ गई। अब इसका जो रूम था उसका ये सीन था कि उसके जो बैक वाली साइड है ना वहां पर एक पूरी विंडो थी जिसे खोल के आप लोग बैक यार्ड वाली साइड पर जा सकते हो, बट वो इतना बड़ा नहीं है, बस है छोटा सा। तो ये ना शाम के टाइम उस विंडो को खोलती है अपने रूम में जाके, और वहां से ना बाहर निकल के खड़ी हो जाती है। अब इसने कहा जिस साइड पर इनका वो बैक यार्ड का फेस था ना उधर बहुत बड़े बड़े पौधे थे, और आगे अभी घर नहीं बने थे। लाइक बहुत दूर करके 2-3 घर थे, तो यहाँ पर खाली जगह थी। और ऑनेस्टली इसने कहा था कि ये घर इसे काफी पसंद आया था, बट जो बैक यार्ड था ना वहां से बहुत गंदी सी eerie वाइब्स आते थे। मतलब ऐसे कि जैसे जब ये वहां पर खड़ी होती है अचानक से ही इसका मूड बहुत खराब हो जाता है, और इसे सैड सैड दिमाग में बातें आने लग जाती हैं, और इसको अच्छा फील नहीं होता, ताकि ना इसे ऐसा फील होता है कि फौरन अंदर चली जाए। इस तरह की एनर्जी फील होती थी। तो इस शाम में जब ये वहां निकली और वहां निकल के खड़ी हुई थी, इस तरह आसमान पर देख रही थी और नॉर्मल सा मौसम था, कि अचानक से पीछे से इसके कमरे का दरवाजा बहुत जोर से बंद हो जाता है। अब ये बैकयार्ड में बंद हो चुकी है और ये अंदर नहीं जा पा रही, ठीक है। और इस चीज की कोई चाबी भी नहीं थी, क्योंकि इसके बाबा के पास ही सब चाबियां, और नॉर्मल तौर पर इसकी मम्मा को बस मेन डोर की ही चाबी चाहिए होती है। और मतलब इस रूम की चाबी जो थी वो इसके बाबा के पास थी। सो उनकी कार में पड़ी थी। लाइक कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, एक घर में रह रहे हो और उनकी चाबियां ही तुम लोगों के पास नहीं। दरवाजा बंद हुआ ना बहुत तेजी से, तो इसने नोटिस किया कि हवा चल नहीं रही, तो दरवाजा कैसे बंद हो गया। और क्योंकि वहां पर पौधे थे, अगर हवा चल रही थी तो इतनी तेज हवा होती कैसे भी फील होता, और दरवाजे बंद, जैसे पत्ते हिल रहे हैं मेरा तरह निकल गया, दरवाजा बंद होता और इसे फील हो जाता, लेकिन वो हवा नहीं थी। अब इसने पीछे मुड़ के देखा और दरवाजा तो बंद था। फिर इसने ऐसे लॉक को इस तरह किया, लेकिन तुम लोगों को पता है जब कोई दरवाजा बहुत जोर से बंद होता है तो वो बहुत ना लाइक स्टक हो जाता है, कि उसे खोलने के लिए या तो उसकी चाबी की जरूरत होती है, या किसी इंसान ने बहुत जोर से धक्का मार के खोलना हो तो खुलता है, वैसे नहीं खुलता। अब ये बार बार ना दरवाजे को खोलने की कोशिश करिए, इस तरह हाथ से नीचे करिए। अभी है इसकी एज छोटी है यार, ये भी इतनी बड़ी भी नहीं है कि तोड़ने लग जाए दरवाजे को। तो ये उसे खोल रही है, बार बार खोल रही है। फिर ना ये अचानक से नॉक करके कहने लग जाती है, मम्मा मेरी बात सुनिए, मैं बाइक लॉक हो गई हूँ, आप आके दरवाजा खोल दें। इसने अभी नॉर्मल आवाज में बोला था, इतना ऊंची नहीं बोला था, क्योंकि उसे वैसे भी डर लग रहा था, और जब इंसान को डर लगता है उसकी आवाज वैसे ही आहिस्ता हो जाती है। एंड इसने ना ऊंची ऊंची आवाज में फिर आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू कर दिया। पहले आहिस्ता बोली, फिर थोड़ा ऊंची बोली, और इसने लाइक ऐसे ऐसे करके दरवाजे को मुक्का मारना शुरू कर दिया। मम्मा बात सुने, आगे दरवाजा खोलें, इस तरह करिए।
इसकी मम्मा को आवाज इसलिए नहीं जा रही थी क्योंकि इसका जो रूम था वो सबसे एंड पर था, और सबसे एंड पर होने का मतलब ये है कि एक तो पहले ही इसका रूम एंड पे है, ऊपर से ये बैक यार्ड के अंदर है, तो ये घर के सबसे एंड वाले हिस्से पे थी, और इसका जो मामा पापा का रूम है वो घर के फ्रंट में है। अब मुझे डर लग रहा है बिकॉज मैं भी अपनी फैमिली से अलग ही रहती हूँ एक टाइप का, क्या मतलब कि मैं यहाँ पर रहती हूँ और मुझे आई मिस देम, मुझे नीचे जाना होगा। और कुछ देर इस तरह नॉक करने के बाद इसकी हिम्मत खत्म हो जाती है, और ये अभी सोच रही होती है कि कोई आइडिया हो गया, मैं कहीं से खोलूं, कुछ तो हो, कुछ करके मैं इस दरवाजे को खोलूं। एंड इसकी नजर जाती है दरख्त के ऊपर, और इसकी ना बहुत सूखी सी जो एंड पे नीचे शाखें वगैरह थी वो थी। इसके दिमाग में आता है शायद मैं एक लकड़ी का पीस लेके तो ऐसे करके डालूंगी सुराख के अंदर और वो खुल जाएगा दरवाजा। इसका दिमाग इस तरह चल रहा था। तो है ना बैकयार्ड वाली जहां पर जगह पर खड़ी थी वहां से सीढ़ियों से नीचे उतरती है और अब उन पौधों वाली साइड पे जाने लगे। क्या मतलब? नहीं ऑनेस्टली क्या मतलब कुछ भी ये मुझे क्या मतलब से इतना ऑब्सेशन क्यों है, क्या मतलब कुछ, मैं ये नहीं बोल रही क्योंकि क्या लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि अगर ये किसी वीरान जगह पर है और ऊपर से घर भी नया है तो इनके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। भाई मैं एक घर में इतनी देर से रह रही थी 20-22 साल से, उसमें हमारे साथ इतना बुरा कुछ हो गया तो तुम लोग जहां पर एक हफ्ते से रहते हो तुम लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है ये वाला लाइक। अब जब ये इस जगह पे जाती है ये लकड़ी का पीस उतारती है इस तरह करके तोड़ती है दरख्त के ऊपर से। इसने कहा था शाम का टाइम था, लाइक 8-7 का टाइम था, तो फिर ना ये दोबारा वापस आने लगी होती है। कैसे ना ऐसे लगता है कि जैसे पीछे से बहुत तेज स्पीड में कोई गुजरा है। एंड ऑनेस्टली ये होता है जब ये चीजें आपको तंग करती हैं तो उनकी 3 ये वाली सबसे मेन स्पेसिफिक हरकतें होती हैं कि या तो वो आपका नाम लेते हैं, विस्पर करते हैं खामोशी से ऐसे इस तरह करते हैं, ठीक है, या वो आपके पास आके आपको इस तरह कंधे पे टैप करते हैं या आपके फुल तेज स्पीड में पीछे से गुजरते हैं और आपको इस तरह फील होने लग जाता है कि भाई यहाँ पर तो कोई है और आप गए, ठीक है। अब इसके पीछे से कोई गुजरा और इसे फौरन टर्न करके देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था, तो शायद मेरा वहम है लाइक ब्रो। और ये दरवाजे के पास जाती है अब सीढ़ियां चढ़ के। अब ये दरवाजे के अंदर ना वो लकड़ी डाल के इस तरह कर रही थी कि ना अचानक से इधर से इसकी मम्मा की आवाज आती है और इसकी मम्मा कहती है मैं लेके आती हूँ चाबी, रुको जरा। और वो आवाज इतनी ज्यादा करीब थी कि इसे लग रहा था अगर अभी यहाँ पर ये टर्न करेगी तो यहाँ पर कोई खड़ा होगा, और उसने इसकी मम्मा की आवाज में बोला ओ माय गॉड। और इसने ना फौरन से लाइक वो लकड़ी जो घुमा रही थी उसे रोक दिया और फिर इसका दिल कर रहा था कि ये इधर देखे यहाँ पर कौन है, ठीक है, लेकिन इसने नहीं देखा और ये पीछे हो गई। अब ये दोबारा से फुल तेज आवाज में ना ऊंची ऊंची चीखें मार के नॉक करे दरवाजे को, और उसी के अंदर अंदर ना इसे यहाँ से ना इधर से किसी ने ऐसे करके अपनी तरफ किया। भाई अब जब इसे किसी ने इस तरह करके गर्दन से पकड़ के जैसे इस तरह करके किसी को नोचते नहीं है उस तरह पकड़ के अपनी तरफ किया ना, तो इसने देखा कि वो चीज वहां पर खड़ी है कोई चीज, और इसकी गंदी इतनी गंदी शक्ल है, जो उसकी स्किन है वो टोटली ग्रे है, जैसे कोई कैंडल मेल्ट हो रही होती है और वो इस तरह मेल्ट होती होती रुक जाती है, वैसे की शक्ल लग रही है। और इसने बताया था कि वो ना अजीब था, वो इस तरह लग रहा था जैसे वो शैतान जैसी शक्ल है, वो जिन नहीं लग रहा था और वो वियर्ड था, ठीक है। अब ये नहीं पता था इसे कि वो औरत थी या वो जिन था, पता नहीं वो क्या था, कोई बीच की ही चीज थी, समझ नहीं आ रहा था इसे। इसने कहा कि इसे पता भी नहीं कि इसकी गलती क्या थी, और जहां तक बात है कि अगर आप किसी को तंग करते हो पहले तो फिर वो आपको इस तरह तंग करते हैं, बट कुछ चीजें होती हैं जो वैसे ही बुरी होती हैं और वो आपको खुद जानबूझ के पहले तंग करती हैं। अब उस चीज ने से यहाँ से पकड़ के अपनी तरफ किया और इसने ना इधर से इतनी बुरे तरीके से पकड़ा कि लाइक इसका अगर 2 मिनट और वो अंदर ऐसे उंगलियां डाल के खींचता ना तो इसका गला ही छिल जाता है। ओ माय गॉड। अब भी इसको देख रही है और इसकी ना आंखों से लाइक आंसू निकल रहे हैं बिकॉज ये बोल नहीं पा रही। उस चीज का इतना ज्यादा इफेक्ट था इसके ऊपर कि इसकी चीख भी नहीं निकली थी और ना ये बोल पा रही थी, और मुझे लगता है उसने इस तरह इसलिए किया क्योंकि बार बार ना ऊंची ऊंची आवाज में मम्मा को बुला रही थी, तो उसने इसे रोकने के लिए इसका गला पकड़ा, वरना उसने अभी इसे और तंग करना था, वो मजबूरन उसे सामने आना पड़ा। जो कि अब मैं हमारे रेफरेंस पिक डालने लगी, सॉरी। एंड फिर वो चीज इसका गला इतनी जोर से दबाती जा रही थी, इतनी जोर से दबाती जा रही थी कि ऐसा लग रहा था अगर 2 मिनट इसने और गला इसका दबाया तो ये मर जाएगी, ठीक है। तो इसने ना उसको यहाँ से उसके सर वाली जगह से जो कि लग रहा था कि सर है वहां से उसको इस तरह पकड़ा, और इसने कहा था कि उसकी स्किन इतनी गंदी थी, इस तरह समझो कि आप अगर कच्ची मछली को पकड़ते हो अपने हाथ में और उसके अंदर ऐसे नाखून घुसेड़ते हो, तो इसने उस तरह उसकी स्किन को पकड़ा और ऐसे अपनी तरफ किया ताकि लाइक वो नीचे गिरे या कुछ भी हो, और जब इसने उसे पकड़ा तो वो गायब हो गया और इसका गला छूट गया। अब ये फुल जोर जोर से दरवाजा नॉक करी जा रही है, दरवाजा नॉक करी जा रही है, और 2 मिनट में इसकी मम्मा आती हैं, ठीक है, इसके रूम के अंदर। वो ना फौरन भाग के लाइक
दरवाजा खोलती हैं, ऐसे अंदर बुलाती हैं, लाइक अंदर करती हैं और कहती हैं कब से तुम बाहर थी। ये कहती है मम्मा मुझे ना ये वाला रूम नहीं चाहिए, मुझे भाई वाला रूम दे दे, जब तक वो नहीं आते मैं उस वाले रूम में रह लूंगी, इसको आप बंद कर दो क्योंकि इसके अंदर ये वाला एरिया है तो मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती। तो उसकी मम्मा कहती है क्यों, हुआ क्या है? तो आगे से ये कहती है आपको पता है क्या हुआ है, मैं ना वहां पर बाहर गई, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और फिर वहां पे इतनी बुरी, अब जब इसने बुरी तक बोला ना तो उसकी जो मम्मा सामने बैठी थी उनकी आईज चेंज हो जाती हैं। मुझे बिल्कुल भी प्लॉट ट्विस्ट नहीं पसंद। मैं रिटायर देख रहे हो सिस, मुझे मुझे प्लॉट ट्विस्ट नहीं पसंद भाई, क्योंकि क्या मतलब एक सीन अच्छा हंसा जा रहा है, अचानक से माँ जो होती है वो जिन बन जाती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, नहीं मतलब जिन। अब जब इसकी मामा की आइज बदलने लगी ना, स्लोली स्लोली इसकी जो मामा है वो पूरी तरह उसी चीज में चेंज हो गई जो इसके पास बाहर थी, जिसने इसका गला दबाया था। एंड इसके इसके देखते देखते ही ना लाइक वो चीज पूरी इसकी मम्मा से उस चीज में चेंज हो गई। और फिर इसे समझ आता है कि पहले वो गायब हुई थी और फिर उसने इसके सामने आने के लिए इसकी मम्मा वाली शेप ली और फिर इसे अंदर बुलाया और फिर इसको लाइक बिल्कुल इसके सामने दोबारा से वैसे ही आ गया। एंड इतने पॉइंट पे ना ये बहुत तेज चीख मारती है। एंड इसने बताया कि इसने इतनी लंबी चीख मारी कि तकरीबन इसे लग रहा था 6-7 सेकंड तो गुजर गए उस सीन के अंदर अंदर। स्टेमिना चाहिए भाई मेरे अंदर, मैं चीख मार ही नहीं सकती क्योंकि क्या मतलब मेरा गला खराब है। अब जब इसे चीख मारी तो ऑब्वियसली अब इसकी मम्मा की इसे दूर से चलते हुए आवाज आ रही है कि जैसे वो भागते हुए आ रही हैं। और उतने में ये जो चीज है फौरन से इसके ड्रेसिंग टेबल की तरफ जाती है और इसकी कोई चीज पकड़ती है और बाहर चले जाती है। और इसने नोटिस नहीं किया, ठीक है, इसने नोटिस नहीं किया, बस ये देखा कि वो फौरन से ऐसे गई और फिर इस तरह हुई और फिर उड़ गई, खत्म, गायब, अचानक से ही गायब। फिर इसकी मम्मा आई कमरे में और ना इसकी मम्मा ने इसके कमरे को देखा और फिर इसे देखा कि ये बहुत ज्यादा रो रही है और ये ना इस तरह में बाल पकड़ के नोचने वाली सेंस में लाइक अपने आप को इस तरह छुपा रही है, पता नहीं क्या कर रही है। तो इसकी मम्मा ने कहा कि क्या पागल वाली हरकतें कर रही, हुआ क्या है? तो फिर इसने कहा कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे इस घर में ही नहीं रहना, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। और ये अपना फोन से अपना कंबल पकड़ती है और ये अपना ना लाइक पिलो पकड़ती है दूसरे रूम में जाने के लिए, अपने भाई वाले रूम में जाने के लिए। बट एट द सेम पॉइंट ये नोट करती है कि जो इसका ड्रेसिंग था उसके ऊपर इसका ब्रश, हेयर ब्रश नहीं है। मैं जा रही हूँ, मैं ट्रिप पर जा रही हूँ क्योंकि क्या मतलब हेयर ब्रश एंड इसकी जान निकल जाती है बिकॉज हेयर ब्रश के अंदर एक इंसान के डेफिनेटली बाल होते हैं और बालों पर ब्लैक मैजिक हो सकता है। व्हाट द। एंड फिर इसने मम्मा को कहा मम्मा आपको तो मेरे साथ क्या हुआ है, मेरे कमरे में पहले कोई आया और जब मैं बाहर गई पहले मैं बंद हो गई और फिर आप जैसी कोई आई। अब ये इस तरह लाइक बोली जा रही है, इसकी मम्मा से ऐसा करके देख रही है। फिर इसकी मम्मा कहती है कौन सी मूवी देखी है तुमने? भाई मुझे कभी भी कोई कहेगा ना मैंने ये चीज देखी है तो भाई मैं फौरन मान जाऊंगी, बल्कि उसका तो प्रॉपर उस बंदे का साथ दूंगी चेक करने में कि क्या था और क्या नहीं था। क्योंकि ये क्या मतलब कि तुमने कोई मूवी देखी है? ब्रो, एक इंसान इतना रो रहा है, उसने इतनी बुरी चीख मारी है, जस्ट बी सीरियस फॉर अ व्हाइल। और फिर इसने अपनी मम्मा को कहा कि मैं आपसे बात ही नहीं करी, मैं बाबा को फोन करने लगी। और ये अपने भाई के रूम में जाती है, वहां पर जाके बैठती है, कुंडी लगाती है और अपने बाबा को फोन मिलाती है और कहती है बाबा प्लीज आ जाए, मेरी तबीयत बिल्कुल नहीं ठीक, मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ, कुछ भी आप जल्दी आ जाए। और ये कह के ना फोन बंद करती है और फिर वजू करती है और कुरान पढ़ने लग जाती है। अब इसने कहा था कि जब ये कुरान पढ़ी थी ना उतने टाइम के अंदर इसे ऐसा लग रहा था कि उस कमरे के इर्द गिर्द बाहर कोई घूम रहा है। इसकी मम्मा नहीं, इसकी मम्मा जो है वो इसे लाइक 3-4 बार नॉक करके तो फिर वापस अपने रूम में चली गई थी और इसने दरवाजा नहीं खोला था, इसने उन्हें इग्नोर किया ना, तो वो जो चीज घूम रही थी इर्द गिर्द वो वही चीज थी जो पहले इसके रूम में आई थी। एंड इसको अपना जो हेयर ब्रश है वो दोबारा नहीं मिला और फिर बहुत सालों बाद भी इसे आज तक वो हेयर ब्रश नहीं मिला। एंड राइट नाउ शी इज 21। तो ये सीन मेरे ख्याल में 7 साल पुराना है, 7 साल है ना, मैथ खराब है मेरा, सॉरी, 7 साल ही पुराना है। तो इसने कहा था कि उस रात ये लाइक कुरान पढ़ती रही थी और इसे 1 घंटा 2 घंटा पढ़ा, लाइक पहले थोड़ा सा पढ़ा और फिर थोड़ी सी ब्रेक ली, फिर थोड़ा सा पढ़ा और ना ये अपने इर्द गिर्द इस तरह फूकती रही कि कुछ भी ना हो, ये ना हो, वो ना हो, और फिर से कंबल में ऐसे करके बैठी हुई थी पूरी रात। और 3-4 बजे ना अपनी मम्मा के रूम में जाकर उनके साथ सो गई थी। तो उसके बाद इसके बाबा भी आ जाते हैं 2 दिन के अंदर अंदर। और इसने उनको बताया था कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ ना, तो वो इसको इसकी मम्मा के साथ ही सुलाते थे, खुद अलग रूम में सो जाते थे थोड़े दिन के लिए।
थोड़ा थोड़ा करके ये थोड़ी ठीक हो गई, थोड़ी नॉर्मल हुई। लेकिन इसने कहा कि जब इसका भाई आया था वापस, और वो भी उस रूम में रहने से मना कर रहा था क्योंकि उस रूम के अंदर से बहुत गंदी वाइब आती थी, और कभी कभी रात को उसके अंदर से ना इतनी अजीब स्मेल आती थी कि इसके मम्मा पापा को भी फील होता था कि वहां से कोई स्मेल आती है धुएं जैसी। हालांकि घर में इस वक्त कोई भी धुआं नहीं चला होता था, ना कोई सिगरेट पी रहा होता था। इसके पापा ने ऐसा ऐसा अंदाजा लगा दिया था कि वो बैक साइड वाला जो गार्डन है उसकी वजह से लाइक उस रूम के ऊपर कुछ इफेक्ट्स हैं, क्योंकि यार एक जगह है जहाँ पर टोटली वीरान जगह है, आगे घर भी नहीं बने हुए, और वहां पर इतने बड़े दरख्त हैं, तो दरख्तों की वजह से तो ऑब्वियसली ये चीजें होती हैं। जो मेरा पुराना घर था उसके अंदर भी जो दरख्त था उसकी वजह से ही ये सब चीजें थी, वो भी मेरे मेरे रूम के साथ ही था। लाइक जहाँ पर मेरा रूम था उसकी विंडो से बाहर था वो, और उसके जो पत्ते थे विंडो के ऊपर इस तरह पड़ते थे। दरख्तों की वजह से चीजें होती हैं। और फिर इसने कहा कि लाइक तकरीबन वहां पर 2 साल रहे थे, 3 साल, और फिर उन्होंने वो घर चेंज कर दिया था। तो मतलब पूरी तरह उस शहर में सेटल होने के बाद इन्होंने वो घर चेंज कर लिया था। आई एम वेरी ग्लैड फॉर देम, बट गाइज मैं तुम लोगों को किस मुंह से ज्ञान दूं कि तुम लोग अकेले ना रहा करो, ये ना क्या करो, बिकॉज मैं 24 घंटे अकेले रहती हूँ, ठीक है। मतलब मैं मुश्किल से ही कभी किसी के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, मेरा बहुत वियर्ड है, मुझे सोशल एंजाइटी है, तो मैं बाहर भी नहीं जाती ज्यादा। और जब तुम लोगों के साथ कभी ऐसे का सीन हो ना कि कोई चीज तुम लोगों को पकड़े, तो मैं तुम लोगों को बताती हूँ तुम लोगों ने क्या करना है। दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ो, और तुम लोगों को पता है दिल ही दिल में कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। और उसको अपने हाथ की तरफ देख के ना, लाइक आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद फौरन अपने हाथ की तरफ देखो, और अपना हाथ अगर फ्री है तो उस चीज के ना लाइक मुंह के ऊपर इस तरह रख दो कि वो तुम लोगों को देख ना सके। इन चीजों की सबसे ज्यादा पावर ये होती है कि हम इंसानों को देख सकते हैं, इवन दो हम भी इनको तब नहीं देख पा रहे होते। तो आपने इनको इस तरह अटैक करना है कि ये आपको देख ना सके, और जब ये आपको ना देख रहे हो ना, उस टाइम के अंदर अंदर आपने किसी ना किसी तरह अपने आप को थोड़ा सा छुड़ाना है और ऊंची आवाज में आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर देना है। तो मे बी आपके आयतुल कुर्सी कैसे डर जाए और आपको उस वक्त छोड़ देंगे। लेकिन पहला पॉइंट जो होता है ना इन पर अटैक करने का, वो इनकी आंखें होती हैं। लाइक मोस्टली दे लुक एट यू, और फिर आप पर ये ज्यादा हावी होते हैं। और कुछ जिन्नात तो इस तरह के भी होते हैं, वो आपको देख के ही आपके ऊपर असर कर देते हैं। सो डैम, आई एम स्केर्ड। 11:30 हो गए, हाँ। आई एम गोइंग टू मेक चाय, बाय। ये स्टोरी लास्ट इतनी थी, एंड आई होप यू गाइस एंजॉयड द स्टोरी। इसके बाद मेरे जाके सेकंड वाले अकाउंट को चेक करना, अगर तुम लोगों ने वहां पर वो स्टोरी नहीं सुनी जो मैंने पोस्ट की थी, देन डू लिसन इट। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, और इसके बाद मैं यूट्यूब पे पोस्ट करूंगी कल, ठीक है। जिस दिन ये पोस्ट होगी उससे अगले दिन ही यूट्यूब पे भी पोस्ट होगी। सो आई लव यू ऑल, बाय। मुझे लीला टेक टू करेंगे, बाय। मेरी आंखें नजर आ रही हैं बाई के अंदर से यार, क्या मतलब। बाय।